1.4। बहुत ध्यान से देखिए, इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन जो मैं शुरू कर रही हूँ, यहाँ से आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। और ये होता बहुत आसान है, आपने अभी लिखना कुछ भी नहीं है। जिसको लिखने की इच्छा हो घर जाके क्लास रिवाइज करके लिखेगा। यहाँ ध्यान से सुनिए, जहाँ जो अगर कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी चीज़ होगी जो तुरंत ही मुझे नोट करवाना ज़रूरी है, तो मैं आपको बोल दूँगी इसको नोट करिए, ठीक है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला है 3 + √3 और 2 + √2। यहाँ देखिए, ये है एक्सरसाइज नंबर 1.4, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे करवाऊंगी, इसको टेस्ट में भी दूंगी। 3 + √3 और 2 + √2, ये दो ब्रैकेट में दो चीज़ें दी हैं आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पर है कि इसका प्रोडक्ट निकालना है। ध्यान इधर दीजिए, सीधे बैठो, कमर सीधी करो, एकदम सीधे, ठीक है। अब इसमें देखो, ये चारों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है ना। ये है 3 + √3 और ये है 2 + √2, तो चारों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। इसमें हम कुछ भी ऐसा कुछ भी अभी इसमें कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा इसमें कोई आइडेंटिटी अभी नहीं लगाई जा सकती, सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि पहले नंबर से दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को करना है, फिर दूसरे नंबर से भी दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को करना है। बात समझ में आ गई। जैसे 3 से 2 को करेंगे, पहले इसी को याद रखो, इससे आपको इन दोनों को करना है और साइन दोनों का मिला के जो साइन आएगा वो लिखना है। तो अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 3 × क्या हो जाएगा 6, सीधे हो गया। अब इससे इसको भी करेंगे, तो रूट वाला नंबर डायरेक्टली इसके साथ आ जाता है। रूट वाला नंबर लिखने का तरीका ये होता है, पहले होल नंबर को लिखते हैं, फिर रूट वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो 3 √2, √2 3 नहीं लिखते, क्या लिखेंगे 3 √2। उसके बाद √3 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3, और फिर √3 से √2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा √6, क्या हो जाएगा √6। ये इतना ही सिंप्लीफाई होगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता हुआ मुझे लग रहा है। अगर सेम होते तो कुछ ना कुछ इसमें हो जाता। जैसे अगर ये 3 √2 है, यहाँ भी 2 √2 होता है, तो 3 √2 और 2 √2 ऐड होकर 5 √2 हो जाते, लेकिन ये इतना ही सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, यानी एक ही लाइन में आपको सॉल्व करना है और एग्जाम में इसी के मार्क्स हो तो वो भी आप ठीक करके नहीं आते। अगला बताती हूँ, 3 + √3 और 3 - √3। देखिए 3 + √3 और 3 - इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे। क्लास 8 में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अगर आप इसको ए समझ लें, इसको बी, तो ये भी सेम ही है, तो ये भी ए, ये भी, तो ये a + b टाइप का है और ये a - b। और आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है a² - b² = a + b और a - b। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमको इस फॉर्म में दिया है, इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिखेंगे। कभी तो ऐसे दिया होता है तो ओपन करके ऐसे लिख लेते हैं, अभी ऐसे दिया है तो इसको क्लोज करके कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यानी कि इसका आंसर आएगा a² - b²। a की जगह क्या है 3। इससे पहले आप लिखेंगे अप्लाइंग द आइडेंटिटी दिस, ब्लैक पेन से आप लिखेंगे अप्लाइंग द आइडेंटिटी दिस, कि हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो a² माने 3 का स्क्वायर हो गया, -b² माने √3 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3, और जब रूट वाले दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 3 यानी कि 6। तो इसका आंसर आया 6। क्या आंसर आया इसका? क्लियर है सभी को? ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा अपने दिमाग में नोट करके रखो, अभी जब मैं टॉपिक खत्म करूँगी तो आप पूछ लेंगे। अगला देखो, अगला देखिए, √5 + √2 होल स्क्वायर क्या है? इसी का सेकेंड का थर्ड पार्ट है ये। √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप a समझेंगे, इसको b, तो ये है a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, इसको कैसे ओपन करते हैं a² + b² + 2ab। ये इसको ओपन करते हैं, कई जगह 2ab बीच में भी लिखा रहता है, तो वो आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी लिखो। तो ये a की जगह है √5, तो यानी √5 का ये a² का मतलब हो गया √5 का स्क्वायर, b² का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर, और 2
गया √5 और b का मतलब हो गया √2। ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 होगा, अभी मैंने आपको बताया। सेम नंबर रूट वाले नंबर के स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 टू 10 यानी 2√10। ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2√10। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? एक और है, इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज कर देंगे। सेम ही क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको कैसा क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट इसके ऊपर सेकंड वाला बताया ना, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 बताया था। सेम ऐसा ही है, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। क्या है? √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये है a प्लस बी। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखना है। इसमें से कोई सा भी आगे पीछे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी पहले लिखा है कि a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमको इस फॉर्म में दिया है, a माइनस बी a प्लस बी। इसको बंद करके इस फॉर्म में लिखेंगे तो a की जगह है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 हो गया इसका स्क्वायर, ये हो गया 2। आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? ये चारों क्वेश्चन आपको समझ आ गए? सब लोग कर पाएंगे इसको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़े? चलो आगे देखो, ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो पाई होता है, देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ, पहले इसको कैसे समझिए। सर्कमफ्रेंस क्या होता है ऑफ द सर्कल? सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, यही होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr। अगर मैं सर्कमफ्रेंस को c से लिखूं, c से दिखाऊं और यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज करके 2r को पहले लिख के इंटू पाई लिखूं, ये 2r क्या होता है? रेडियस का डबल, और रेडियस के डबल को क्या कहते हैं? डायमीटर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ d इंटू पाई। तो यहाँ से अगर मैं पाई निकालना चाहूँ तो हो जाएगा c/d, यानी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, यानी पाई जो है रेशो है किस किस का? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। तो ये यही कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू c/d इसने लिख दिया है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कह रहा है इसको देख के ऐसा लगता है कि पाई इरेशनल आप कहते हैं इसको, तो ये बात जम नहीं रही है कि भाई ये तो रेशो है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, तो ये रेशनल होना चाहिए। कह रहा है क्या होना चाहिए? रेशनल। रेशो है तो रेशनल जैसा लग रहा है, पर पाई हम कहते हैं कि पाई तो इरेशनल होता है। और हम देखते भी हैं जो पाई की वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। तो फिर हम क्यों कैसे इन दोनों बातों को आपस में एक सा बताएं? देखो ऐसा क्यों होता है। हम ये कहते हैं कि डायमीटर अगर हम किसी का एग्जैक्टली नापेंगे और सर्कमफ्रेंस नाप लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आना चाहिए? रेशनल आना चाहिए, कहते हैं पाई की वैल्यू, क्योंकि हम रेशनल। लेकिन देखो दुनिया में क्या है ना कि आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं, कहीं ना कहीं उसमें फ्लक्चुएशन की संभावना रहती है। यानी जो हम निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 है, ये हम कह नहीं सकते, लगभग की बात होती है ना, क्योंकि जब हम इसको निकालते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव डेसिमल आता है। तो इस पाई यहाँ से हम पाई निकाल रहे हैं तो हम कह रहे हैं वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि मान लिया मैंने एक सर्कल को मेज़र किया और उसके डायमीटर को मेज़र करा और डिवाइड करा, तो मेज़रमेंट में भी तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। दूसरा बच्चा उसको नापेगा तो हो सकता है पॉइंट पे इधर उधर थोड़ा एक दो पॉइंट का इधर उधर हो जाए मेज़रमेंट में। तो किसी भी मेज़रमेंट को दुनिया में हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये सही मेज़र किया गया बिल्कुल 100%। तो इसीलिए पाई की वैल्यू क्या होती है? इरेशनल।
क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ये सी और डी जो हम नाप रहे हैं ये एक्यूरेट है, इसमें बिल्कुल 101% कोई संभावना ही नहीं है कि कोई गलती है, तो ये लगभग है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए पाई क्या है? इरेशनल। पाई क्या है? इरेशनल। क्योंकि लगभग कह रहे हैं हम 3.14 तो उसकी करेक्ट वैल्यू नहीं होती है। 22/7 का आंसर एग्जैक्ट 3.14 थोड़ी आता है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से डायमीटर और सरकमफ्रेंस भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल एक्यूरेट नापा है। और तो और स्केल्स में भी फ़र्क होता है भाई, जो स्केल आपकी कंपनी में बन रहे गई जहाँ से आप रूलर खरीद के ला रहे हो, स्केल में भी थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। एक ही कंपनी में बन रहे तो आप ये कैसे कह सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कोई फ़र्क ही नहीं है। आप 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, दूसरा बच्चा भी 8 सेंटीमीटर की लाइन अपने स्केल से खींचिए, फिर दोनों के स्केल एक्सचेंज करके नापिए तो भी फ़र्क आ जाए। बात समझ आ रही है आपको? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए नहीं कह सकते कि पाई क्या है? रेशनल नहीं, इरेशनल। ठीक है, अगला देखो, ये खाली समझने वाला क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में जिसकी कि आप ओरल व्याख्या करें या एक्सप्लेनेशन दे, स्टेप के एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन नहीं आते जनरली। मैं आपको समझा रही कि क्यों ऐसा कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल कम इन एग्जाम, आता है ये। रूट 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाइए। मैंने आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना बताया था। अब ये एक अलग केस है, इसको भी आपने सीखी। नई किताब है ना, नई बुक है, तो देखो किसको करना है आपने? रूट 9.3। बहुत इजी होता है। कैसे करते हैं इसको? कौन बताएगा मुझे? आता है किसी को? क्या आता है किसी को? आता है, आपकी बुक में बताया गया है। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 16, 1.11 जहाँ पे दिया गया दिख रहा है, 1.11 वाला फिगर देखो। उसके बाद 1.12 वाला भी है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई बताएगा मुझे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी ने सीखा? आप सब ट्यूशन जाके सब कर चुके होंगे इस चैप्टर को। कैसे बनाते हैं इसको? बनाना बताया? पहले आप क्या करेंगे? 9.3 की लाइन खींचेंगे। 9.3 की क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर इसमें +1 कर लेंगे। इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे। फिर इस लाइन का नाम मैं कुछ लिख देती हूँ, ये भी इसका हाफ करेंगे। कंपास से आपको लाइन डिवाइड करना क्लास 6 में सिखाया जाता है। क्या करते हैं? यहाँ पर कंपास का फुट रखते हैं, अंदाजे से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस के बराबर कंपास को खोलते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं, एक इधर लगाते हैं, उस तरफ फिर रखते हैं। अब कंपास को छेड़ना नहीं है, एक आर्क ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे लगाते हैं, इनको मिलाते हैं तो लाइन आधी हो जाती है। डॉट डॉट से मिलाएंगे आप, ये लाइन आधी हो जाती है। ये इसका मिड पॉइंट आ गया इस लाइन का। ठीक है, अब इसको रेडियस लेके कंपास का फुट यहाँ और पेंसिल यहाँ रख के एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये नंबर लाइन और आगे इसको बढ़ा देंगे आप। ठीक है ना? उसके बाद ये जो पॉइंट था जहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर को आगे बढ़ाया था, 1 इंच रखिएगा आप, या सेंटीमीटर ही रखिएगा, इंच में बहुत बड़ी जगह 9.3 है ना। उसके बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक सीधी लाइन। क्या ड्रॉ करते हैं? एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो है यही रूट 9.3 है, लेकिन हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताना है। तो इसको फिर जैसे आप आर्क नहीं लगा रहे थे वहाँ रूट 2 रूट 3 निकालते समय, कंपास का फुट यहाँ और पेंसिल यहाँ रख के इस लाइन का आर्क काटेंगे तो यहाँ पर आपको यही रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 9.3। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रूट 9.3 हो जाएगी। समझ में आया? अरे आ गया?
चलो आगे बढ़े। ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, रूट पे 8.3 दे दें, 5.3 दे दें, 4.3 दे दें। करना आपको ऐसे ही है, पहले उतनी लाइन खींच लीजिए, उसमें 1 प्लस कर लीजिए, पूरी लाइन का आधा कर लीजिए, उस आधी डिस्टेंस को रेडियस मान के हाफ सर्कल खींच लीजिए। फिर जहाँ पर ये पॉइंट आ रहा था, जहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर आगे लाइन खींची थी, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। सीधा ये जहाँ पर टच करता है इस हाफ सर्कल को, यही क्या होता है, रूट 9.3 होता है। और इसको अगर नीचे दिखाना है, जैसे हम वहाँ पे नीचे दिखा रहे थे नंबर लाइन पे, तो आपने इसको लेकर मतलब कंपास का फुट यहाँ और पेंसिल यहाँ रखकर एक आर्क मार देना, तो यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट 9.3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब चेंज होके आ सकती है, डिजिट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए, अगला है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है 9th क्लास के एग्जाम में दिए जाने के लिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या है, टाइम बताते रहना मुझे। हाँ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आज 2 पीरियड है, आज 2 पीरियड 10th के हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में से रूट हटा दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में से रूट हटा दीजिए। क्या है क्वेश्चन, रेशनलाइज द, लिखा है ना रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द बोल कौन है, इसका मतलब ये होता है, ये एग्जाम में ऐसे ही आता है क्वेश्चन कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर से यानी नीचे से, जैसे फ्रैक्शन है उसमें एक क्या होता है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को तो जो भी है उसको छेड़ना नहीं है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है, बताया था मैंने अभी। तो वही यहाँ करेंगे कि इसको रूट 7 से और मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन क्या हम ऐसा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा इससे, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं। तो जब हम क्वेश्चन चेंज नहीं करना चाहते, यानी हम चाहते हैं कि क्वेश्चन पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो उसी से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ देखने में इसकी फॉर्म चेंज हो गई, इसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब ऊपर तो हो जाएगा रूट 7 इंटू 1 रूट 7, और नीचे रूट 7 इंटू रूट 7 7 हो गया। नीचे से रूट हट गया, ऊपर आ गया, उससे कोई मतलब। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि नीचे से हटाना है। बात समझ आ रही है आपको, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला, अगर सिंगल नंबर है रूट वाला तो आप उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ईजी है। लेकिन अगर 2 नंबर है तो कैसे करेंगे, देखिए 1 अपॉन, सेकेंड क्वेश्चन बता रही हूँ यहाँ पे, 1 अपॉन, एक मैं बताऊँगी बाकी आप करेंगे क्योंकि ये सब एक ही जैसे है, रूट 7 माइनस रूट 6, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो सिंगल नंबर नहीं है नीचे, पर रूट तो है, तो इसमें इसके अल्टरनेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्टरनेट माने इसी का जैसा नंबर, इसके अपोजिट साइन वाला। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से, और अगर प्लस है तो माइनस वाले से। तो यहाँ माइनस है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाले से। अब लेकिन खाली नीचे नीचे नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, इसी से मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई भी चीज़ सेम ही रहती है। और नीचे अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा बंद होके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है, रूट 7, तो यानी रूट 7 का स्क्वायर, और b की जगह क्या है, रूट 6, यानी रूट 6 का स्क्वायर। तो अब ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। नीचे रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलिए, 7, वेरी नाइस। और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये हो गया रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1, हट गया ना नीचे से रूट, तो ये रेशनलाइज हो गया। ऐसे ही इसके बाकी 2 कर लेंगे, आप कर लेंगे कि नहीं? अगर कोई परेशानी होगी तो कल मेरे से पूछ लेंगे, मैं तो यही हूँ, है ना। लेकिन आप इसको खुद से 2 क्वेश्चन, मैंने सारी एक्सरसाइज करा दी, सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, 2 पार्ट, क्वेश्चन भी नहीं, 2 5th वाले के 2 पार्ट जो कि सेम इसी की तरह हैं, तो उनको आप रेशनलाइज खुद करके देख लें।
क्लियर है? सैटरडे को आपके 2 पीरियड होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि सैटरडे को मैं आपका क्लास टेस्ट लूँगी। ठीक है, सैटरडे को क्या होगा? क्लास टेस्ट। बात समझ आ रही है? आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है अगले एक्सरसाइज के लिए 1.5, वो अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगी और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए पहले इंस्ट्रक्शन। आपका जो अभी मैं टेस्ट लूँगी, क्योंकि वो सैटरडे की बात है और आज क्या है? क्या वेडनेसडे है ना आज? थर्सडे फ्राइडे को तो वो है, छुट्टी है। थर्सडे हमारे पास है, तो कल एक्सपोनेंट वाली भी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो इसलिए पूरा चैप्टर आएगा आपके टेस्ट में। ठीक है, पूरा। और मंडे को, ऑन मंडे आई विल चेक कॉल। मंडे को सारे बच्चे सारा काम कंप्लीट करके अच्छे से इंडेक्स बना के बढ़िया से कॉपी लेके आएंगे। मंडे में कॉपी चेक।